हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकंड लेसन जमैकन फ्रैगमेंट। इस लेसन में एक राइटर जो है पास से गुजर रहा होता है और दो बच्चों को खेलते हुए देखता है। वो देखता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को ऑर्डर दे रहा है और वो उसको फॉलो कर रहा है। उसे लगता है कि शायद ये पहले जो रंग भेद की नीति थी उसी तरीके से है कि एक जो अंग्रेज बच्चा है वो एक काले बच्चे यानी अफ्रीकन बच्चे जमैकन का जो बच्चा है उसको आदेश दे रहा है। और क्या बच्चों के अंदर भी अभी भी वो गुलामी वाली बातें हैं, किंतु बाद में मुझे पता चलता है कि जस्ट ए गेम, कि ये केवल एक गेम था। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। Every day I walk a half mile from every day I walk a half mile from my home to the tramcar lines in the morning and from the lines to my home in the evening। प्रत्येक दिन मैं आधी मील के लिए अपने घर से ट्रैम कार जो कि चलने के लिए होती है, जिस पर खड़े होकर चला जाता, उससे रोज सुबह जाता और शाम को वापस आता। द वॉक इज प्लीजेंट, यात्रा बड़ी सुखद होती है। द रोड ऑन आइदर साइड इज फ्लैंक्ड बाय रेड एंड ग्रीन रूफ्ड बेंगलोज, ग्रीन लॉन्स एंड गार्डन्स। जो रोड है उसकी अगल बगल, फ्लैंक में अगल बगल में हरे और लाल जो बंगले हैं उनकी छतें हैं, ग्रीन लॉन्स होते हैं और उनके चारों तरफ गार्डन होते हैं, उनसे घिरा होता है। द एक्सरसाइज इज गुड फॉर मी एंड नाउ एंड देन आई लर्न समथिंग फ्रॉम ए लिटिल इंसिडेंट। और मेरी एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी होती है रोज़, और आज मैंने एक छोटे से इंसिडेंट से कुछ सीखा, घटना घटी उससे कुछ सीखा। वन मॉर्निंग अबाउट हाफ वे बिटवीन माई फ्रंट गेट एंड द ट्रैम कार आई नोटिस टू लिटिल बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन ऑफ वन ऑफ द मोर मॉडेस्ट कॉटेज। कहता है कि एक दिन जो मेरी ट्रैम कार और बंगले जो गाड़ी थी, गेट था, उसके बीच में मैंने देखा कि दो बच्चे आपस में एक बहुत ही साधारण और सा गेम खेल रहे थे, जो कि एक साधारण सा कॉटेज था, एक घर था, उसके आसपास जो बच्चे गेम खेल रहे थे। दे बोथ वर वेरी यंग, वन वॉज 4 years ओल्ड perhaps, द अदर 5। दोनों बहुत ही युवा बच्चे थे, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था के बच्चे थे, और एक शायद 4 साल का था और एक शायद 5 का। The elder of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal-black eyes। कहता है उनमें जो एक बच्चा था, छोटा जो बच्चा था, यंगस्टर जो और भी छोटा बच्चा था, बहुत काला, बहुत ही मजबूत, विद ए मैट ऑफ कोर्स हेयर, उसके बाल बड़े ही रूखे कड़े खुरदरे थे और पूरा शरीर, उसकी आंखें जो कोयले की तरह काली थी। ही वॉज डेफिनेटली ए लिटिल जमैकन, स्ट्रॉन्ग लिटिल जमैकन। वह पक्का जमैका का लड़का था, जमैकन पृष्ठभूमि से था और बहुत ही मजबूत बच्चा था। द अदर लिटिल फेलो वॉज यंगस्टर बट आल्सो स्टडी। दूसरा बच्चा भी छोटा ही था किंतु वो भी मजबूत था। ही वॉज वाइट विद हैजल आइज एंड लाइट ब्राउन हेयर्स। वह भी हल्की भूरी आंखें थी उसकी और उसके बाल जो है लाइट भूरे थे। बोथ वर ड्रेस्ड इन शर्ट एंड हाफ पैंट्स, दे वोर नो शूज। दोनों ने निक्कर और शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने जूते नहीं पहने थे। दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ माई स्टैंडिंग टाइम। दोनों को मेरे खड़े होने के बारे में कोई पता ही नहीं था, कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके आसपास भी कोई खड़ा है और उन्हें कोई देख रहा है। दे प्लेड ऑन, वे खेलते जा रहे थे। द गेम इफ कुड बी कॉल्ड ए गेम वॉज नॉट एलेबोरेट। वो जो गेम खेल रहे थे उसको व्याख्या नहीं की जा सकती थी। द लिटिल वाइट बॉय स्टोर्ड इम्प्रेसली अप एंड डाउन एवरी नाउ एंड देन शाउटेड इम्प्रेसली एट हिज एल्डर प्लेमेट। जो वाइट बच्चा था वो दूसरे बच्चे को, अपना जो उसका साथी था, उसको शान से यानी कि आदेशमत भाव से आदेश दे रहा था और बार बार उसको आदेश दे रहा था, और जो छोटा बच्चा था वो उसको फॉलो कर रहा था। द लिटिल ब्राउन बॉय शफल्ड अलोंग क्वाइटली बिहाइंड हिम एंड डिड व्हाट ही वाज टोल्ड। जो दूसरा बच्चा था वो उसको बार बार उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था और उसको आदेश दे रहा था कि ये करो वो करो, उसको बता रहा तुम्हें करना क्या है। पिक अप द स्टिक, द डार्क बॉय पिक इट अप। लकड़ी को उठाओ, और छोटा बच्चा लकड़ी उठाता था।
जंप इनटू द फ्लोर, फ्लोर्स के ऊपर जंप करो। द डार्क बॉय जंप, और बच्चा जंप करता था। गेट मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी ला कर दो। डार्क बॉय रन इनसाइड, काला लड़का अंदर जाता। द वाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, और जो सफ़ेद बच्चा था वो लान में बैठ जाता। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। हेयर बिफोर माई वाइट बेबी, फॉर दे वर लिटिल मोर देन बेबीज, वॉज इम्पोजिंग हिज विल अपॉन ए ब्लैक बॉय। मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि एक सफ़ेद बच्चा, जो बच्चे गए यहाँ पर मेरी आंखों के सामने, जो बच्चे की कुछ प्रारंभ का स्थल, यानी कि बच्चों से थोड़े ज़्यादा बड़े बच्चे, 4 या 5 साल के बच्चे भी बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है। और जो सफ़ेद बच्चा यानी जो अंग्रेज बच्चा था, वो काले बच्चे के ऊपर वो अपनी इच्छाओं को लाद रहा था, उसको आदेश दे रहा था। द लिटिल ब्लैक बॉय सबमिटेड, और दूसरा जो काला लड़का था उसके आदेश को पालन कर रहा था। आई वॉज पजल्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो गया, उसको परेशान हो गया, उसकी समझ में नहीं था। एज आई वेंट डाउन द रोड, जैसे ही मैं रोड के ऊपर गया। कुड इट बी दैट द लिटिल डार्क बॉय वॉज द सन ऑफ ए सर्वेंट इन द होम, क्या छोटा काला बच्चा इनके नौकर का लड़का है। हैड टू डू वाइट बॉयज बर्डिंग, और जो सफ़ेद बच्चा है उसकी सारी चीज़ों का पालन कर रहा है, उस जो बोल रहा है उसकी आदेश का पालन कर रहा है। नो, दे वर एब्सोल्युटली ड्रेस्ड अलाइक, द लिटिल डार्क बॉय वाज ऑफ इक्वल क्लास विद हिज प्लेमेट्स। नहीं, किंतु उनके कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो बच्चे हैं इन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं। लगता नहीं है कि ये एक दूसरे के ऊपर आदेश कर रहे होंगे या गुलामी जैसा बात होगा, दोनों एक उम्र के लगते हैं। नो, दे वर प्लेमेट्स, द लिटिल डार्क बॉय वॉज ए नाइबरस चाइल्ड। नहीं, वो साथ खेलने वाला हो सकता है, और हो सकता है कि जो काला बच्चा है वो उसके पड़ोसी का बच्चा हो। आई वॉज श्योर ऑफ दैट, मैं इसके बारे में पूर्णतः निश्चिंत था। देन हाउ वॉज इट दैट ही ओबेड द लिटिल वाइट बॉयज ऑर्डर सो फेथफुली, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सफ़ेद जो बच्चा है यानी अंग्रेजों का जो बच्चा है उसके आदेश का पालन कैसे कर रहा है। इसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका हम कल पूरा करेंगे। तब तक आप इसको रीड एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।